हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोगों ने बात की थी कि दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में अगर कनेक्ट हो तो उन सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट का वैल्यू इक्वल और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट होता है। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आर एस या फिर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्लस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। यदि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड इन सीरीज, तब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया था आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर, एन से मल्टीप्लाई करेंगे R को। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट को एक साथ और फाइनल पॉइंट को एक साथ कनेक्ट किया था, जहां से हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट का वैल्यू अलग अलग और पोटेंशियल का वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिला था अपन को 1/RP या फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन तक। फिर इसके बाद में बात की थी कि n रेजिस्टेंस और सभी का रेजिस्टेंस कितना हो, इक्वल हो, कैपिटल R के इक्वल, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आया था आपका RP इज इक्वल टू R अपॉन में n। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थर्मल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि यदि किसी सर्किट या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करें तो वो करंट जो है किस में चेंज हो जाएगा, आपका हीट के अंदर चेंज होगा। हीट के अंदर चेंज किस टाइप से होगा, यहाँ पे अपन बात करके चल रहे हैं कि जैसे ये है आपका एक बैटरी, ये क्या आपका बैटरी, और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी या फिर सेल के अंदर पता है अपन को, इसके अंदर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही इस बैटरी से हम लोग करंट फ्लो करें, जैसे ही क्या कर रहे हैं अपन, बैटरी से करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करते ही इस बैटरी का केमिकल एनर्जी किस में चेंज होएगा, बैटरी का केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और काइनेटिक एनर्जी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और कंडक्टर के एटम्स से कोलाइड जब कोलाइड करेंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। टकराने के बाद में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग, व्हेन करंट फ्लो थ्रू बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी convert into kinetic energy and energy of
एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैटरी इज इंक्रीज। बैटरी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होने के बाद में जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो यहां से लिख रहे हैं अपन, सो देन these free electrons collide with atoms of conductor। कंडक्टर के एटम्स से जब कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, तब देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एटम्स से कोलाइड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका कंडक्टर की थर्मल एनर्जी के अंदर। जैसे अगर बात करें कि फैन को अगर कंटिन्यूअसली रोटेट करें या फिर फैन को कंटिन्यूअसली चलाएं अपन, तो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, फैन जो है वो आपका हॉट मतलब गर्म हो जाता है। फिर इसके बाद में बात करें अपन कि यदि सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होगा तो उस टाइम पर सोर्स का टोटल एनर्जी कन्वर्ट किस में होएगा, आपका कन्वर्ट होएगा हीट में। यहाँ पे लिख रहे हैं इफ प्योर रेजिस्टेंस connect in circuit, then total energy of source convert into थर्मल या फिर हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका हीट एनर्जी में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है आपका जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस। एग्जाम्पल क्या आपका, इलेक्ट्रिक प्रेस या फिर आपका इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक प्रेस या फिर इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और जैसे ही अपन इस प्योर रेजिस्टेंस या फिर सर्किट से करंट फ्लो करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका हीट के अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म होता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे अपन, दिस इफेक्ट इज नोन एज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को क्या बोलना है आपको, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन कि अगर आपका सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो और करंट आई अगर फ्लो करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना आएगा, V इक्वल टू आएगा आपका IR। V इक्वल टू कितना आएगा, IR। फिर इसके बाद में बोल के चल रहे हैं अपन, इसके बाद में यहां पे बोल के चल रहे हैं अपन, इफ कैपिटल Q चार्ज फ्लो फॉर स्मॉल t टाइम इन कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
कैपिटल वी। एक आपका कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल वी। उस कंडक्टर में क्यू चार्ज को टी टाइम तक अगर फ्लो करेंगे तो वर्क डन कितना होगा आपका, देन वर्क डन इज इक्वल टू आएगा आपका चार्ज और इनटू में पोटेंशियल, चार्ज इनटू में पोटेंशियल, W इज इक्वल टू Q इनटू में V। यहां से अपन को पता है, वी नो दैट I इज इक्वल टू होता आपका Q अपॉन T, और इस T को अगर इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका Q इज इक्वल टू IT। इस वैल्यू को Q की जगह पुट करेंगे तब वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू T और V का V। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू आएगा आपका VIT। वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, VIT। यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी, यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, हीट एनर्जी के इक्वल। हीट एनर्जी के इक्वल है तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, सो W इज इक्वल टू हीट एनर्जी H इज इक्वल टू VIT। फॉर्मूला बन गया आपका हीट का फॉर्मूला बन गया आपका हीट H इज इक्वल टू VIT। यहाँ से अपन को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये V का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो H इज इक्वल टू कितना आएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू IR इंटू में है आपका I और इंटू में कितना है T। टोटल अगर बोलेंगे हीट एनर्जी तो कितना I और I स्क्वायर, R का R और T का T। फॉर्मूला बन गया आपका I स्क्वायर आर टी फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या बोल रहे हैं अपन कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट के स्क्वायर के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या फिर वायर के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टाइम स्मॉल टी के। यहाँ से अगर हीट एनर्जी का यूनिट लिखें तो यूनिट कितना आएगा आपका, जूल। इसके बाद में बोल के चल रहे हैं अपन जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। यहाँ पे अपन को पता है वी नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। H इज इक्वल टू कितना है, आई स्क्वायर आर टी। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अपन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। पहले रूल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन, जूल्स लॉ के पहले रूल के अकॉर्डिंग कि हीट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू है आपका आई स्क्वायर। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन हीट इज डायरेक्टली proportional to resistance of कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका तो H इज प्रोपोर्शनल टू R। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन H इज प्रोपोर्शनल टू R। फिर इसके बाद में थर्ड रूल में बोलेंगे अपन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो H इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया आपका T। ये तीन रूल, इन तीनों रूल्स को आप लोग ध्यान रखना है। इन रूल्स को बोलेंगे अपन जूल्स लॉ। हीट का वैल्यू आया था आपका हीट H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी, जहाँ से एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्मॉल टी। फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन पावर की। तो यहाँ से लेके चल रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। और इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल होता है आपका? वर्क डन, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर। वर्क डन पर सेकेंड को ही पावर कहा जाता है। तो वर्क डन पर सेकेंड को पावर बोल रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा आपका P इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन में T। यहाँ से हम लोगों ने बोला था कि वर्क डन कितना आएगा आपका, अगर I करंट को स्मॉल t टाइम तक फ्लो करे तो वर्क डन था आपका VIT। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, P इज इक्वल टू VIT अपॉन में कितना हो जाएगा आपका स्मॉल t, ये इससे कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू कितना आ गया VI। इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू कितना आ गया आपका VI। यहाँ से लिख रहे हैं अपन वी नो दैट, यहाँ से लिख रहे हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना होता है आपका IR, V इज इक्वल टू कितना होता है IR। इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करें तो P इज इक्वल टू कितना आएगा आपका IR इंटू में कितना है I, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आपका I स्क्वायर R, I और I स्क्वायर R। फिर इसके बाद में तीसरी की अगर बात करें तो वापस लिख रहे हैं अपन वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना है आपका IR। I की वैल्यू की बात करें तो I इज इक्वल टू कितना आएगा V अपॉन R। इस I के वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर I की जगह तो ये आएगा आपका P इज इक्वल टू V इंटू में V अपॉन R। फॉर्मूला बन गया आपका P इज इक्वल टू V और V स्क्वायर अपॉन में कितना R। एक फॉर्मूला हो गया आपका ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि टोटल पावर P इज इक्वल टू, एक तो इक्वल है आपका VI, तीनों से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। P इज इक्वल टू कितना है आपका I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू कितना है आपका P इज इक्वल टू है V स्क्वायर अपॉन में R। यहाँ से बन गया आपका एक फॉर्मूला, यहाँ से क्या बन गया आपका एक फॉर्मूला। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू दे तो पावर का वैल्यू कितना आएगा P इज इक्वल टू VI। करंट और रेजिस्टेंस दे तो पावर को इक्वल करना है I स्क्वायर R। पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आपको गिवन हो तो पावर को इक्वल करना है V स्क्वायर अपॉन R के इक्वल। बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका यूनिट क्या होता है, यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट कितना बोलेंगे अपन को पता है कि पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T है। W अपॉन T अगर है तो इस वर्क डन का यूनिट कितना होता है, वर्क डन का यूनिट होता है आपका जूल अपॉन में टाइम का यूनिट कितना सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है, जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलेंगे अपन वाट। तो पावर का SI यूनिट कितना, पावर का SI यूनिट जो है वो आपका वाट होता है। पावर का SI यूनिट कितना हो जाएगा वाट। इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन कि वाट जो है वो पावर का छोटा यूनिट होता है। वाट जो है वो क्या होता है, पावर का छोटा यूनिट। अगर बड़े यूनिट की बात करें तो बड़े यूनिट में बोल रहा है आपको, बड़े यूनिट में अदर यूनिट की अगर बात कर रहे हैं तो पावर का यूनिट एक तो हो गया वाट, एक हो जाएगा आपका 1 किलोवाट या फिर 1 मेगावाट। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 वाट और मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 वाट का वाट। यहाँ पर ये इसके अदर यूनिट है जो कि बड़े यूनिट है। इसके बाद में अगर बात करें
तो इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। यहाँ से बोल रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन पावर फॉर स्मॉल टी टाइम। पावर कितना हो आपका टी टाइम तक अगर हो तो एनर्जी का इक्वल वैल्यू कितना आएगा, एनर्जी का वैल्यू आएगा आपका एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, पावर इंटू में टाइम। यहाँ से एनर्जी इक्वल टू अगर लिख रहे हैं अपन तो एनर्जी का यूनिट कितना, यूनिट अगर लिखेंगे तो यूनिट ये तो हो गया आपका वाट, और इस टाइम का यूनिट हो जाएगा आपका वाट इन सेकेंड। टोटल यूनिट कितना हो गया आपका वाट इंटू सेकेंड। अगर ये टाइम आपका किस में हो, टाइम आपका आवर में हो तो इसका अदर यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं इफ टाइम टी जो है वो किस में हो, आवर में। टाइम टी जो है वो अगर आवर में हो तो एनर्जी का यूनिट कितना आएगा, एनर्जी का यूनिट आएगा आपका वाट इंटू में आवर, वाट इंटू में आवर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है तो यहां से लिख रहे हैं अपन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये यूनिट होता है आपका कितना, 1 किलो वाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट कितना होता है, 1 किलो वाट आवर। और इसी 1 किलो वाट आवर को यूनिट कहा जाता है। 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलेंगे। जैसे अपने मीटर के अंदर जो घरों में मीटर लगा होता है उस मीटर के अंदर बोलते हैं अपन कितना यूनिट निकल गया, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो उस 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलो वाट आवर के इक्वल होता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1 किलो वाट आवर के इक्वल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपको, कैलकुलेट 1 किलो वाट आवर एनर्जी इन जूल। 1 किलोवाट एनर्जी को चेंज करना है जूल में या फिर कैलकुलेट करना है जूल के अंदर, तो यहाँ से लिख के चलेंगे अपन कि 1 किलोवाट आवर, या फिर इसी को बोलते हैं अपन 1 यूनिट। 1 किलो का मतलब होता है आपका 10⁻3। वाट को लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ये है आपका वाट, और आवर को लिख रहे हैं अपन सेकेंड में चेंज करके। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इंटू में सेकेंड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड में चेंज। यहाँ से 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3600 इंटू में 10⁻3। वाट इंटू सेकेंड को जूल कहा जाता है। वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलेंगे अपन, जूल। यहाँ से बोल देंगे कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना, 36 इंटू 10⁻5 जूल के इक्वल हो गया। या फिर क्या करें अपन, इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 किलो वाट आवर का वैल्यू कितना आएगा, 36 में 10 का डिवाइड किया तो 3.6 और 10⁻5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 और ये जूल के इक्वल। ये आएगा आपका 1 किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट जूल का वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद में एक यूनिट और आता है आपका। एक यूनिट की अगर और बात करें तो 1 HP। HP का मतलब कितना होता है आपका, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है, 746 वाट के इक्वल। 1 HP का वैल्यू किसके इक्वल होता है आपका,
746 वाट के इक्वल होता है। एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता आपको कि 1 HP किसके इक्वल होता है, तो 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट के इक्वल होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि अगर एनर्जी की बात करें, किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको एनर्जी कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको गिवन है। किसी न्यूमेरिकल के अंदर एनर्जी की कैलकुलेशन अगर करनी है तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे अपन पावर, किसके अंदर पावर को लिखना है वाट के अंदर, और इनटू में करेंगे अपन टाइम, और टाइम को किसके अंदर लिखना है आवर के अंदर, और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे अपन 1000 से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा आपका, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि व्हेन 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच, 2 बल्ब आपको गिवन है और दोनों बल्ब का पावर कितना गिवन है आपको 100 वॉट आर यूज्ड एट आवर पर डे कितना यूज कर रहा है आपका एट आवर, एक दिन के अंदर यूज कर रहा है। देन एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ, तब एक मंथ के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। मंथ की अगर बात करें तो मंथ के अंदर कितना होता है आपका 30 डेज। यहां से लिख के चल रहे हैं अपन की एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पावर की अगर बात करें तो इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं अपन टोटल पावर की अगर बात करें तो एक बल्ब का पावर 100 वोल्ट है, लेकिन बल्ब कितने यूज में ले रहे हैं अपन 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू में 100 और ये हो गया आपका वाट, 2 इंटू में 100 और इंटू में वाट। फिर इसके बाद में टाइम लिखना अपन को, टाइम एट आवर पर डे, एट आवर तो कितना कर रहा है पर डे, लेकिन कितने दिन तक निकालना है अपन को 1 मंथ के लिए, मतलब 30 डेज के लिए, तो इंटू में कर देंगे 30 डेज और ये हो जाएगा आपका आवर। यहाँ से लिख रहे हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 240 और ये हो गया आपका वाट इंटू में आवर। अपॉन में और क्या करना है, अपॉन में करना आपको 1000 से इसको डिवाइड करना है, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ये चेंज किस में हो जाएगा 1000 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका किलो वाट आवर में, इसमें चेंज होएगा किलो वाट आवर में। तो यहाँ से जैसे ही 1000 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें किसमें किलो वाट आवर में चेंज होगा। किलो वाट आवर में अगर चेंज होएगा तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, एनर्जी इज इक्वल टू 48 किलो वाट आवर के इक्वल होगा। एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 48 किलो वाट आवर के इक्वल आएगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपको गिवन है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि 10 वोल्ट स्टोरेज सेल, एक स्टोरेज सेल जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इज कनेक्टेड टू ए नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल, नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल से कनेक्टेड है ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, सो दैट करंट फ्लो फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें। कैलकुलेट हीट जनरेटेड, हीट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको गिवन है, गिवन आपको कि V इज इक्वल टू कितना 10 वोल्ट, फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना 50 ओम, फिर इसके बाद में आपको गिवन है कि टाइम का वैल्यू कितना, टाइम इज इक्वल टू है आपका 1 आवर, 1 आवर को अगर सेकंड में चेंज करें तो 60 मिनट और 60 सेकंड चेंज हो गया आपका सेकंड के अंदर 3600 सेकंड में। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है हीट का वैल्यू, हीट आपको कैलकुलेट करना है। हीट के लिए अगर बात करें तो वी नो दैट हीट H इज इक्वल टू होता है आपका I स्क्वायर RT, हीट इज इक्वल टू कितना होता है I स्क्वायर RT। यहाँ से बोल देते हैं अपन कि वी नो दैट I इज इक्वल टू कितना, या फिर V इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R को अगर नीचे करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू कितना आ गया V अपॉन R। यहाँ से V का वैल्यू कितना है आपका गिवन 10 और R का वैल्यू कितना गिवन है आपका 50, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1/5। I का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ये I का वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, देन
h इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू आई का वैल्यू है 1/5, तो 1/5 इंटू 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद में r का वैल्यू कितना गिवन है, r का वैल्यू गिवन आपको 50 और इसके बाद में आपको गिवन है 3600 टाइम का वैल्यू। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह आएगा 25 और ये बच गया 2। h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 7200 जूल। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। यहाँ से आपको वैल्यू किसका गिवन है, वोल्टेज V का, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना गिवन है आपको 0.5 एम्पियर। देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ बल्ब, पावर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, पावर P का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन V इज इक्वल टू गिवन आपको 220 वोल्ट। फिर इसके बाद में करंट I का वैल्यू कितना गिवन है 0.5 एम्पियर और फाइंड करना आपको P का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि पावर P इज इक्वल टू आपका होता है VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। आपको वैल्यू गिवन है V और I का, तो V और I इसमें है तो P को VI के इक्वल कर दो। यहाँ से लिखेंगे P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू V का वैल्यू गिवन है आपको 220 और I का वैल्यू गिवन है 0.5। पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में 10, ये इससे कैंसिल आउट, बच गया कितना 110। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और ये हो जाएगा आपका वोल्ट। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।